अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इस वक्त जब मैं आपके सामने हाजिर हूं, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, बड़े फैसले जी हो चुके हैं और काबीना का आज होने वाला हंगामी इजलास भी मुलतवी हो चुका है। शहर इक़्तिदार के अंदर दो बड़े इस्तीफ़ों की भी खबरें हैं कि ये इस्तीफ़े इम्पोर्टेड के हक में बेहतर साबित होंगे और गेम पलट जाएगी, लेकिन इसका भी हल निकाल लिया गया है और इम्पोर्टेड को बड़े झटके लगने जा रहे हैं। वजीर आजम जी कौन होगा? आज़ाद कश्मीर के अंदर एक अलग ही फड्डा पड़ा हुआ है। चौधरी रशीद वजीर आजम होंगे पीटीआई की जानब से, या चौधरी यासीन वजीर आजम होंगे इत्तेहादी जमातों की जानब से, खासतौर पे पीपल्स पार्टी की जानब से? इसका फैसला भी आज हो जाएगा। कप्तान की जानब से लॉन्ग मार्च का दोबारा ऐलान कर दिया गया, दोबारा एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया गया है और इस हुकूमत के लिए अगले 48 घंटे इंतहाई अहम हैं कि इन 48 घंटों के अंदर स्टेट बैंक ने पैसे जारी करने हैं या नहीं करने। और दूसरी तरफ बगल बच्चों की हुकूमत खत्म हो चुकी है। गैर आईनी तौर पे इस वक्त मोहसिन नकवी पंजाब के वजीर आला बने हुए हैं और वक्त बड़ी तेजी से वो टक 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 की तरह चल रहा है, वक्त गुजर रहा है और अब किसी के हाथ में कुछ नहीं रह गया। और जरदारी साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। रात को उन्होंने बड़ा वाज़िया कह दिया कि अगर शहबाज शरीफ नायल हो गया तो फिर बिलावल भुट्टो वजीर आजम होगा, सिंध से ताल्लुक रखने वाला वजीर आजम होगा। तो वहां पे भी एक अलग ही गेम पड़ी हुई है। जरदारी पहले से ही मुज़ाकरात करना चाहता हूं, कमेटी बनाई जाए, खान के साथ बैठना चाहिए, इलेक्शन पर मुझे कोई एतराज नहीं, टाइमिंग पर एतराज है। यानी इसी तरह से जियाउल हक ने भी कहा था इलेक्शन पर कोई एतराज नहीं, मुनासिब वक्त पर इलेक्शन करवाएंगे, और 11 साल गुजर गए थे। लेकिन जरदारी साहब कहते हैं इलेक्शन पे कोई एतराज नहीं, सारे इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। तो पीपल्स पार्टी ने वाज़िया कर दिया है कि एस्टैब्लिशमेंट का मूड क्या है, वो इस गंद को मजीद अफोर्ड नहीं करना चाहते। लिहाजा यही वजह है कि अभी से उन्होंने ब्रेन स्टॉर्मिंग करना शुरू कर दी है, माइंड मेकिंग लोगों की शुरू कर दिया कि हम किसी वक्त भी इस हुकूमती इत्तेहाद से अलग हो सकते हैं। और ऐसे में जनाब फिर ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो जाना, जो 3 महीनों से नहीं हुई थी, और गालबन ये दूसरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है जब से आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने हैं। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर तो हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के जर्नैल होते हैं। बड़ा दबाव है आसिम मुनीर साहब पर कि ये जो गंद उन्होंने उठा लिया है आके, जो बाजवा साहब ने ये मुसल्लत किया था कौम पर, उन्होंने आके उसे ऑन कर लिया है। या तो उसको डिसऑन करें, अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज करें, या फिर इस तमाशे को खत्म करें, या कुछ भी करें। बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसीलिए ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही थी। अब ये 297वीं यानी 257 ये कॉन्फ्रेंस हुई है। और अब जनाब ये बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, एलामिया जो बाज़ाहिर सामने आता है ना, ये टिपिकल अल्फाज होते हैं। मैं आपके सामने पढ़ के सुना भी देता हूँ, ये टिपिकल अल्फाज होते हैं, इससे आप अंदाजा नहीं कर सकते कि अंदर क्या बात हुई है, लेकिन अंदर बहुत कुछ हुआ है। अच्छा जी, ISPR का कहना है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम और हुकूमत को मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत है। पाक फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत 297वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुल्की दाखिली खारजी सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि अंदरूनी और खित्ते की सिक्योरिटी अमूर का जायज़ा भी लिया गया। हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी होगी। ये नया नैरेटिव लाया जा रहा है, और हजूर आप ही का तो है पाकिस्तान, और किसका है? हम तो इसके अंदर गद्दार बैठे हुए हैं, हम तो इसके अंदर बागी बैठे हुए हैं कि जिस पर चाहे बगावत का मुकदमा करवा दें, जिस पर चाहे गद्दारी का मुकदमा करवा दें। आप तो मालिक हैं इस मुल्क के, तो आपका ही पाकिस्तान होगा। लिहाजा ये भी बात की गई है। ISPR का कहना है कि अस्करी क़यादत दरपेश चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है और अस्करी क़यादत अवाम के ताउन से अपनी आइनी जिम्मेदारियां निभाने का अज़म करती है। अच्छा जी, ISPR की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया कि मुसल्लह अफवाज अंदरूनी व बैरूनी खतरात का जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। सिक्योरिटी फोर्सेस मगरबी सरहदी इलाकों में खुफिया ऑपरेशन कर रही हैं। ISPR ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम और हुकूमत का मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत है। अच्छा जी, दूसरी तरफ आज काबीना का इजलास होना था। अचानक काबीना का इजलास जनाब मुलतवी हो जाता है अचानक, और अब कहा जा रहा है कि ये इजलास दोबारा बुलाया जा रहा है, जबकि जनाब 2 बड़े इस्तीफे
शहरी इक़्तिदार के अंदर डिस्कस हो रही हैं कि ये माहौल तब्दील कर देंगे। नंबर 1, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफ़ा। नंबर 2, हुकूमत गवर्नर स्टेट बैंक पर दबाव डाले और वो फंड्स ना जारी कर सके और वो रिज़ाइन कर दे। जब वो रिज़ाइन कर देंगे तो ज़ाहिर है फिर नया बंदा आएगा, फिर वो डिले और वो प्रोसीजर आगे चलेगा। इसी तरह से जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो जाएंगे तो उसके बाद वो एक क्राइसिस होगा, इलेक्शन कैसे होने हैं। जो हेड है इलेक्शन कमीशन का वही मुस्ताफ़ी हो चुका है, लेकिन इसका भी हल सामने आ गया। दस्तूर का आर्टिकल 217, आइन के आर्टिकल 217 के अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा खाली हो तो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आने तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का नामजद करदा सुप्रीम कोर्ट का जज कायम मुकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फ़राइज़ सर अंजाम देगा। यानी अगर इस्तीफ़ा हो दे देते हैं, डिसमिस हो जाते हैं, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो किसी जज को या किसी को भी नामजद कर सकता है। एक्टिंग जो होता है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये कायम मुकाम कमिश्नर, ये दस्तूर का 217 मेरे सामने उर्दू ज़ुबान के अंदर, कमिश्नर का ओहदा खाली हो या कमिश्नर गैर हाजिर हो या किसी बिना पर अपने कारहाय मनसबी अंजाम देने से कासर हो तो अदालत उज़्मा का कोई जज जिसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद करे कमिश्नर की हैसियत से काम करेगा। ये जी आइन के अंदर 217 आर्टिकल के अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ, तो लिहाजा ये वार भी खाली साबित हो रहा है। अब जनाब जो बहस हो रही है, जो मुज़ाकरात बैकडोर खान के साथ चल रहे हैं, जिसके लिए मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ग्रुप नहीं मान रहा, वो क्या है कि 10 जून को बजट पेश किया जाए हजूर, 16 जून को कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए और पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराए जाएं। यानी 16 जून तक अगर असम्बली मुलतवी हो जाता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक इलेक्शन हो जाए, यानी अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में इलेक्शन हो जाएं। 10 जून को बजट पेश किया जाए, 16 जून को कौमी असम्बली तहलील हो जाए। ये एक प्रपोजल पेश किया जा रहा है, लेकिन फजलुर रहमान नहीं मान रहे। और वैसे भी अगर 16 जून को ना भी तहलील की जाए तो उसके बाद फिर भी आपने अगस्त के महीने में तो तहलील करनी है, आईनी मुद्दत खत्म हो जाएगी। लेकिन हुकूमत इस पर नहीं मान रही। पीपल्स पार्टी और खास तौर पर दूसरा बड़ा स्टेक होल्डर जिनका बड़ा मुतालबा है इलेक्शन का, वो है पीटीआई। खान माना हुआ है, खान कहता है इलेक्शन करवाओ। खान तो हो सकता है अक्टूबर में भी मान जाए। खान को अगर यकीन दहानी करवाई जाए ना कि इलेक्शन होंगे तो मे भी खान वहां पे भी मान जाए, क्योंकि इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि इन्होंने मुल्क के अंदर एक लाकानूनियत, एक कदम इस्तेकाम कि जैसे इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होंगे ही नहीं। तो खान तो माना हुआ है, लेकिन अगर ये इसी तरह से बदमाशी जारी रखते हैं तो खान ने रात को ऐलान कर दिया है, खान ने कहा कि ईद के बाद तमाम पाकिस्तानी तैयारी करें। और ये इस वक्त जो बयान है ना, ये खबर ये जिंदा जला रही है इस सारी माफिया को, क्योंकि खान अगर पेशी पे निकल आता है ना जब, तो हजारों लोग साथ होते हैं। अंदाजा करें कि जब खान खुद कह रहा है कि मैं निकलूंगा, मैं लीड करूंगा, मैं आगे हूंगा, आप मेरे पीछे चलें, कौम ईद के बाद तैयारी करे। और कितने दिन रह गए ईद में? बस यानी 6-7 दिन, और उसके बाद यानी मैक्सिमम 10-15 दिनों के अंदर ये तारीख शुरू हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा वो एक अलग हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ है कि खान ने कर क्या दिया है। और दूसरी तरफ मुज़ाकरात और ये जून के अंदर असम्बलियाँ तहलील होने के हवाले से भी बड़ी वाज़ेह चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं। अब जो सबसे अहम चीज़ है वो है कश्मीर। सरदार तनवीर अलियास के बाद जो कल इंतखाब होना था वज़ारत उज़्मा का, कोरम पूरा नहीं था। आज इम्कानात हैं कि आज वज़ीर आज़म का इंतखाब हो जाएगा। अब दो जट जी एक तरफ खड़े हो चुके हैं, एक तरफ पीटीआई के और दूसरी तरफ जनाब खड़े हैं इस वक्त जो है चौधरी यासीन पीपल्स पार्टी के। तो आज फैसला हो जाएगा। बज़ाहिर जो सूरत हाल सामने आ रही है उसके मुताबिक तो चौधरी यासीन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहे हैं। चौधरी यासीन क्योंकि उन्होंने पीटीआई के बंदे भी तोड़ लिए हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। और पीटीआई को इस वक्त छोड़ना और लोटा बनना मेरे ख्याल से सियासत खत्म करने के मुतरादिफ होगा। तो लिहाजा वो भी बड़ी चीज़ अहम है जो इस वक्त ज़हन में रखनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है। खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि उनके साथ इतना जुल्म किया जा रहा है कि रोज़ा रखने के लिए खाना भी नहीं दिया जा रहा, पानी के साथ वो रोज़ा रखते हैं। उनके वकील की जानब से ये कहा गया है। और जनाब गंडापुर को बखर पुलिस के हवाले किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें अदालत के लिए रवाना हो गई। अदालत की जानब से बखर पुलिस को 3 रोज़ में तफ्तीश मुकम्मल करने का जनाब हुक्म दिया गया है। कच्चे के इलाके के अंदर डाकू बड़े पक्के हो चुके हैं जी, उनके खिलाफ ऑपरेशन के लिए फौज को बुलाया जा रहा है।
ایک طرف کشمور کے اندر ڈاکوؤں نے چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے، ایک طرف کشمور میں کیا ہے اور 2 اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ کشمور میں ڈاکوؤں کا پولیس چیک پوسٹ پر حملہ، 2 اہلکار شہید، اور دوسری طرف کچے کے اندر آپریشن جاری ہے۔ پولیس اس وقت نو گو ایریا کے اندر گھس چکی ہے اور فوج کو بھی طلب کر دیا گیا۔ یہ حالات ہیں جی ملک کے، ڈاکو، حکومت میں بھی ڈاکو اور ویسے بھی ڈاکو راج جی اس ملک کے اندر ہر طرف ڈاکو راج ہے۔ اور شہباز شریف نے جی آج بڑا وہ ایک جذباتی خطاب کیا، کہتے ہیں آئی ایم ایف نے لکیریں نکلوا دی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں امامیہ کالونی کراسنگ فلائی اوور کی افتتاح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منصوبے پر کام تیز کر کے 3 ماہ میں مکمل کیا جائے۔ اور پھر وزیر اعظم نے کہا کہ جو ہے وہ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 2018 میں جھرلو الیکشن ہوا، 2018 میں جعلی الیکشن کے ذریعے نون لیگ کا مینڈیٹ چھینا گیا، 2018 میں عوام نون لیگ کو ووٹ دینا چاہتے تھے۔ تو اب ذرا عوام سے پوچھ لینا ایک دفعہ، اس وقت جھرلو پہ رہا تھا، نیا الیکشن کروا لیں، نیا دیکھ لیں عوام کیا کہتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی عرب اور UAE نے پاکستان کو $3 ارب دیے ہیں، IMF کی تمام شرائط مان لی ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے بلاول بھٹو اور اسحاق ڈار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دوست ممالک سے پیسے ملنے میں ان کا اہم کردار ہے۔ IMF کے پاس اب کوئی چارہ نہیں، تمام شرائط پر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ 48 گھنٹے اگلے جناب 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، اور اس کے بعد اب جو ہے وہ چیزیں بڑی واضح ہونا شروع ہو جائیں گی، اور خاص طور پہ جب ان سائڈ ڈیٹیل آئے گی کہ GHQ کے اندر ہوا کیا ہے، کس جرنیل نے کیا بات کی ہے، کس نے مخالفت کی ہے، یہ جو سارا ملک میں ڈرامہ لگا ہوا ہے سارے اس کے ساتھ ہیں یا سارے اس کے مخالف ہیں، آر یا پار والی سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے نا، تو اس کی جب انفارمیشن سامنے آئے گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ امید ہے جلد آ جائے گی۔ پاکستان زندہ باد۔